भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, सुनिए उन्हें। चाहे रसोई के आइटम हो, चाहे बच्चों के पढ़ाई के आइटम हो, चाहे घर में टीवी, फ्रिज, अगर कार अपग्रेड करनी है, नई कार लेनी है, स्कूटी नई लेनी है, टू व्हीलर नया लेना है, हर एक चीज में बचत ही बचत आपके, हम सबके 140 करोड़ देशवासियों के जीवन में। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सेंटर, देश के हर कोने से आज यही खबर आ रही है कि बचत का देश में जन जन के मन पे बहुत अच्छा प्रभाव आया है। हमारे विपक्ष के साथी वो इस बचत से खुश नहीं है, स्वाभाविक है। उनके समय में केवल बातें होती थी, काम तो होता नहीं था। अभी जैसे जीएसटी के बारे में कई तरह के उन्होंने कमेंट किए, मैं आपके सामने लाके रखना चाहता हूं। यूपीए के समय जो टैक्स की दरें थी और आज जो टैक्स की दरें हैं, कई आइटम्स आपके सामने रखना चाहूंगा। शुरुआत करते हैं सीमेंट से। यूपीए के समय में 30% टैक्स होता था, 30% मतलब साधारण परिवार का घर बनाने का सपना कैसे पूरा होता। एनडीए में 18%, आधे से कम, आधे करीब करीब। सैनिटरी पैड पे 13% टैक्स होता था, वो अब 0 हो गया है। घर में जो पेंट उपयोग में आता है उस पे 30% टैक्स होता था यूपीए के समय में, वो 18 हो गया। जूते, चप्पल, फुटवेयर 18% होता था यूपीए के समय में, वो 5% हो गया। टेलीविजन सेट्स 30% होता था, इंडी का पुराना जो रूप था यूपीए उस समय में, वो 18 हो गया। रेफ्रिजरेटर, घर में फ्रिज, आज हर एक परिवार एक एस्पिरेशनल परिवार है, सभी की इच्छा होती है कि घर में फ्रिज हो, टीवी हो। रेफ्रिजरेटर कोई लग्जरी की चीज नहीं थी उस जमाने में भी, लेकिन यूपीए के समय में 30% टैक्स होता था, कम होके 18% हुआ। तो एक एक आइटम घर में हम आम उपयोग में डेली यूज में लेके आते हैं, डिटर्जेंट पे भी 30% टैक्स था यूपीए के समय में, कांग्रेस के समय में, वो कम होके 5% आ गया। शैम्पू 30% था, 5% आ गया। कॉफी डेली सुबह पीते ही पीते हैं, तो 30% थी, 5% आया। टूथपेस्ट जैसी डेली यूज की चीज पे यूपीए के समय में 30% टैक्स था, 30%, वो 5% हो गया अभी। तो हर एक चीज पे, किसानों का भी देख लें हम, फर्टिलाइजर और यूरिया पे 12% टैक्स था, वो 5% हो गया अब। हर एक तरीके से जीवन के हर मोड़ पे यूपीए के समय में टैक्स का बड़ा एक टेरर था। चाहे हमारी इंडस्ट्रीज हो, चाहे एमएसएमईज हो, चाहे बिजनेसेस हो, उनके ऊपर टैक्स का टेरर था। मोदी जी ने आके 2014 के बाद में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास जो लिया, उस मंत्र से सभी राज्यों को साथ लेके आए। पहले जो 50 टैक्सों का मकड़जाल था उसको दूर करके एक यूनिफाइड जीएसटी लेके आए। यूनिफाइड जीएसटी जब सब जगह एक्सेप्टेबल हो गई, तब उसमें और नया नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स लेके आए। एक मेथोडिकल वे में, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से आज एक बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंचा है देश। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतने मेथोडिकल तरीके से जीएसटी में बड़ा रिफॉर्म लाए। इस रिफॉर्म में बहुत सारे कंप्लायंस प्रोसेसेस सिंप्लीफाई हो गए, बहुत सारी अलग अलग फाइलिंग्स होती थी, बहुत सारे फ्रीक्वेंट मैनुअल प्रोसेसेस होते थे, कॉम्प्लेक्स पेपर वर्क होता था, वो सारा का सारा फिनिश कर दिया है। सब चीजें ऑनलाइन, सिंगल ऑनलाइन पोर्टल पे लेके आ गए। फिर जो एमएसएमई के लिए विशेषकर इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात थी, उसको एकदम सिंप्लीफाई कर दिया है, सीमलेस कर दिया है। बहुत जगह जो इन्वर्टेड टैक्स का स्ट्रक्चर होता था उसको भी सीमलेस कर लिया है। इंटरस्टेट ट्रेड बहुत सिंप्लीफाई हो गई है। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का एक नया मेथड निकाला है, बहुत एक अच्छे तरीके से, सोचे समझे तरीके से, जिससे कि हमारे देश में जो इकोनॉमी की आज ग्रोथ है वो ग्रोथ और तेजी से आगे बढ़े। साथियों, मैं आपके साथ और भी एक विषय शेयर करना चाहूँगा, फिर क्वेश्चंस लेंगे। हमारे अगर जीडीपी का स्ट्रक्चर देखें, अभी हमारी जीडीपी 330 लाख करोड़ की जीडीपी है।
इसमें 202 लाख करोड़ 202 लाख करोड़ हमारा कंजम्पशन है। ये कंजम्पशन इससे पिछले वित्तीय वर्ष में यानी 23-24 में 181 लाख करोड़ था। 181 से 202 हुआ, करीब 12% की ग्रोथ हुई पिछले 23-24 से लेकर